Assalamu alaikum student. The new topic is indicator diagram. इसको समझेंगे हम कि कैसे हम डिफरेंट स्टेट का जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं इंडिकेटर डायग्राम के ज़रिए। हम एक सिस्टम लेते हैं और वो सिस्टम जो है वो गैस का सिस्टम है। यानी सबसे पहले आप डिफिनीशन समझिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम। टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, टू थर्मो मतलब P और V हो सकता है, VT हो सकता है, PT हो सकता है। तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दो के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ऐसे डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम का क्या होगा, उससे रिलेशन, वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर में क्या रिलेशन आता है, घटाने बढ़ाने पे क्या रिलेशन आता है इन दोनों वेरिएबल्स को, उन दोनों में जो रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं उसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं एक्चुअल में। तो जैसे मान लीजिए कि आपने गैस ली कोई भी, उस हिसाब से जैसे आपको ये एक एक्सपेंशन कर्व दिया हुआ है और एक जगह पे कंप्रेशन कर्व दिया हुआ है। ये दोनों कर्व को गौर से देखिए। ये एक्सपेंशन कर्व है, नेक्स्ट कंप्रेशन कर्व है। एक्सपेंशन कर्व में मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड करने का मतलब ये एक कंटेनर है, इसमें आपने पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस है। अब वो गैस ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, जब पिस्टन को फ्रीली छोड़ेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो गैस का प्रेशर पिस्टन की तरफ ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। मान लीजिए शुरू में गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, जो कि इस स्टेट से दिखाया हुआ है A पॉइंट से। अब आप जान रहे हैं अगर पिस्टन फ्रीली मूवेबल है तो पिस्टन ऊपर की तरफ तब जाएगा जब ये गैस एक्सपैंड करेगी। यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन शुरू होगा, जैसे ही ये एक्सपैंड करेगी यहाँ से तो पिस्टन का मोमेंट ऊपर की तरफ होगा और ये कर्व शो हो रहा है यूँ। एक्सपेंशन कर्व जो है आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है धीमे धीमे घट रहा है। प्रेशर नीचे, ये वाई एक्सिस जो है प्रेशर वाली लाइन है और एक्स एक्सिस वॉल्यूम वाली। प्रेशर धीमे धीमे डिक्रीज़ कर रहा है जबकि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए वॉल्यूम V1 से V2, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब ऊपर पिस्टन जाएगा तो वॉल्यूम जो है ओवरऑल बढ़ जाएगा इसका और प्रेशर ओवरऑल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन कर्व आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जब गैसेस या सिस्टम एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे वर्क जो है गैस का पिस्टन के ऊपर है, वर्क डन बाय द सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये ऊपर की तरफ मूवेबल है पिस्टन, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है। P1 V1 स्टेट से B पॉइंट पे आ गया P2 V2 पे, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी P1 जो होगा वो ग्रेटर देन P2 होगा जबकि V1 लेस देन V2 होगा, ठीक है। V1 आप यहाँ देखिए, V2 यहाँ देखिए, अब P1 जो ऊपर है P2 नीचे है, तो इससे हमको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट जो कंप्रेशन कर्व है उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे एक कंटेनर है उसमें गैस भरी है, ये गैसेस है, ऊपर से पिस्टन को दबाया जा रहा है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ दबाया जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम पहले V1 था, देखिए V1 था, उसके ऊपर प्रेशर P1 था। अब वॉल्यूम धीमे धीमे डिक्रीज करेगा, यानी पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम V1 पे आ गया, अब देखिए V1 से V2 पे आ गया, वॉल्यूम V2 पे आ गया, जबकि प्रेशर इंक्रीज कर गया, प्रेशर P2 पे चला गया, ठीक है। तो ये कंप्रेशन कर्व है और इधर A वाला जो है एक्सपेंशन कर्व है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी ये जो गैस है वो सिस्टम है उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है हमेशा, और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, यानी एक्सपेंशन हमेशा पॉजिटिव चलेगा, कंप्रेशन नेगेटिव चलेगा। एक्सपेंशन कर्व और कंप्रेशन कर्व में आप एक चीज़ देखिए, एक्सपेंशन कर्व में एरो जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और कंप्रेशन कर्व में एरो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इसका ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन में आप देखिए, जैसे ये आपका एक सिस्टम है, यहाँ पे ये दिया हुआ है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, जहाँ पे गैस के ज़रिए वर्क किया जा रहा है। तो गैस के ज़रिए अगर फोर्स जो है, मान लीजिए F लग रहा है इस पे, यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर जो हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन ए। ठीक है, गैस का प्रेशर जो होगा F अपॉन ए होगा। अगर एरिया क्या है इसका, पिस्टन का जो एरिया है वो ए हो, क्रॉस जो नीचे का बेस एरिया है जिससे पिस्टन गैस को दबा रहा है वो एरिया ए है, तो आपका प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ये लगेगा। अब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये चीज़ जो दे रखी है आपका, यहाँ पे एरो से लिखा है P इंटू ए, ये फोर्स है, गैस का फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। मान लीजिए पिस्टन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ले रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है dx, यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा, प्रेशर जो है घटेगा, तो एक्सपेंशन करवाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्क कैसे निकालेंगे, आपको पता है F इज इक्वल टू पी इंटू ए, और जो वर्क होता है, चूँकि स्मॉल वर्क है, छोटा सा वर्क है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में, तो डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू दैट इज एफ इंटू डी एक्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू पी डॉट ए डी एक्स, और ए डी एक्स जो है एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एरिया, ये एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो वो स्मॉल वॉल्यूम देगा P डॉट डी वी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया P डॉट डी वी, जहाँ आपको दिख रहा है। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हुआ, ये थोड़ी सी जगह के लिए। अगर हम होल सिस्टम की बात करें, टोटल वर्क डन V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक, ठीक है, तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम पहले क्या था, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले वॉल्यूम V1 था, ठीक है, देन V2 अपर लिमिट V2 एंड लोअर लिमिट V1, P dV that is total work done by the system, this is total work done by the system। एक्सपेंशन में सिस्टम के ज़रिए वर्क किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज़ पॉजिटिव। अगर हमें डायग्राम से भी देखना है, इंडिकेटर डायग्राम से इसी चीज़ को निकालना है, तो ये साइड में आप देख सकते हैं इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है। ये इस इंडिकेटर डायग्राम में आपको स्मॉल स्ट्रिप, उसी एक्सपेंशन कर्व की स्मॉल स्ट्रिप काटी गई है यहाँ पे ABCD। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हम सेम टू सेम वही रखेंगे, यानी हम मान रहे हैं कि AD जो है, ये AD और ये BC दोनों बराबर है। बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है, या बहुत ही थिन स्ट्रिप है, जिसको हम कहेंगे AB, AD और BC वो लगभग P के बराबर, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है वो P के बराबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू P, बट ये जो CD है नीचे की तरफ, CD क्या है, ये नीचे जो CD है, CD वॉल्यूम का चेंज है, CD जो है वॉल्यूम का चेंज है, दैट इज़ DV। ठीक है, CD इज इक्वल टू DV, तो ये वॉल्यूम चेंज है, थोड़ा सा स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर थोड़ा सा उसमें चेंज हो रहा है, प्रेशर का कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम का चेंज है, इसलिए प्रेशर का कोई भी चेंज यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एज यू नो दैट, पी डी वी, सो पी इज ए डी, P is AD into DV is CD. As you see here, that is AD into CD. AD
this is AD and this is CD. AD into CD is the area of this strip, area of this strip. तो इसका एरिया आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना हो ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमको इसके नीचे का एरिया, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो मैंने येलो लाइन से दिखाया है, जो शेड किया रीजन, वो अगर एरिया आप निकाल लेते हैं तो आप ये टोटल वर्क डन एक्सपेंशन के थ्रू निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये फिगर बिल्कुल हम कह सकते हैं कोई एक जनरल फिगर नहीं है। V1 से V2 PdV, तो यहाँ पे भी आपको यही रिलेशन मिलेगा देखने को, सेम टू सेम वही एरिया आएगा। तो हम एरिया अगर हम अंडर कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर एक्सपेंशन कर्व या कंप्रेशन कर्व, तो हमको वर्क डन मिलेगा। एक्सपेंशन कर्व का के अंडर में एरिया निकालेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम मिलेगा, और कंप्रेशन कर्व के अंडर में सिस्टम वो वर्क निकालेंगे तो हमको वर्क डन ऑन द सिस्टम मिलेगा। क्योंकि कंप्रेशन में क्या होता है, गैस के ऊपर पिस्टन का वर्क होता है, तो गैस एक सिस्टम है तो उसके ऊपर वर्क कंप्रेशन कहलाएगा। अगर गैस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रही है यानी एक्सपैंड कर रही है तो हम कहेंगे वहाँ पे एक्सपेंशन में वर्क है, और वर्क वहाँ पे सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंशन में हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंशन में क्लॉकवाइज और कंप्रेशन में एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हम लेंगे, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस है इसलिए पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द गैस है दैट इज़ नेगेटिव। तो साइन का भी ख्याल रखेंगे। एक होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें इनिशियल स्टेट में सिस्टम वापस नहीं लौट के आता, ठीक है। तो जैसे एक्सपैंड हो गई गैस तो फिर से कंप्रेस थोड़ी होगी अपने से, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस तो कैसा सिस्टम होगा, साइक्लिक प्रोसेस में बस इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ ड्रा करें हम, ये P एक्सिस है दैट इज़ P, एंड V एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस। अगर हम इसमें ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा कर रहे हैं, कोई गैस है A पोजीशन से B पोजीशन पे जा रही है, देन फिर प्रोसेस रिवर्स होके B से A पे पहुंच जा रहा है, A एक्स बी और B वाई A, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये साइक्लिक प्रोसेस आएगा। इसमें क्या है कि एक गैस एक्सपैंड कर रही है इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B की तरफ, जबकि वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज लिया जा रहा है। जाहिर सी बात आप देख रहे हैं A से B, ये वाली चीज़ देखिए। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज जो है वो एक्सपेंशन होगा तो गैस का प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर्व ये दिखा रहा है, ए एक्स बी एक्सपेंशन है, यानी ये चीज़ एक्सपेंशन होगी, और बी वाई ए ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस है, पहले एक्सपेंशन हुआ फिर अपने से कंप्रेशन हुआ। आप फिर से प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, वो एक सीरीज़ चेंज करते जाइए तो फिर से वो रिवर्स चला जाएगा सिस्टम। एक्सपैंड करने के बाद गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है उसी वॉल्यूम तक, उसी प्रेशर तक, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब एक्सपेंशन के ज़रिए यानी ए एक्स बी के दरमियान जो वर्क होगा उसको W1 मानिए। एक्सपेंशन में वर्क जो होगा वो एरिया देगा, क्योंकि एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क होता है, तो एरिया जो होगा वो ए एक्स बी, मान लीजिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पर CD पॉइंट पे आकर के
सी ए जो है करस्पॉन्ड टू डी एंड बी जो करस्पॉन्ड सी है, तो एरिया जो हो जाएगा ए एक्स बी सी डी ए, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। और W2 एक्सपेंशन में W1 एरिया और W1 वर्क, और कंप्रेशन में W2 वर्क हम लेंगे। W2 हो जाएगा कंप्रेशन में तो नेगेटिव वर्क होगा, दैट इज BYA एरिया कौन सा होगा माइनस BYA, देखिए ऐसे जा रहा है BYA और ये नीचे आएगा ये पूरा, ठीक है, BYA DCB ये वाला एरिया आ जाएगा। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा प्लस का एरिया ऑफ AXBYA दैट इज़ ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ इसका एरिया आ जाएगा, ये जो अंदर का पोर्शन है। ये एरिया आने का मतलब ये है कि आपको साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन टोटल निकालना है तो जो शेडेड एरिया है या जो साइकिल के अंदर का एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं और उसको निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि ये वर्क जो है टोटल वर्क डन होगा ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक। तो एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका जो क्लोज्ड लूप बन रहा है उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है एक्सपेंशन कर्व जिसको हम कहते हैं वो कंप्रेशन कर्व से ऊपर है, यानी कहने का मतलब ये जो आपका ऐसे बन रहा था ये एक्सपेंशन ये कंप्रेशन, नीचे से नीचे वाला ये कंप्रेशन ये एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन कर्व जो है वो कंप्रेशन कर्व से ऊपर है, तो हम कहेंगे कि वो जो नेट वर्क है वो सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आएगा, ये टोटल एरिया जब हम निकालेंगे तो पॉजिटिव वर्क आएगा, और पॉजिटिव वर्क आएगा तो हम कहेंगे नेट वर्क जो है वो सिस्टम के ज़रिए है। जबकि अगर इसी का रिवर्स हो जाए, यानी हम कह रहे हैं कि ये चीज़ उलट जाए और बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो ये कंप्रेशन कर्व अब ऊपर चला गया, तो यहाँ पे नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा और हम कहेंगे नेट वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इंडिकेटर डायग्राम पे जो कि आपको समझने थे, इस पे हम न्यूमेरिकल एक दो लगाएंगे फिर।